हेलो दोस्तों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने अपना आंसर की जारी कर दिया है। यहाँ देखिए, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट का पेपर है दोस्तों, जो 6 सेमेस्टर का है। थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का है दोस्तों। बीए बीकॉम बीएससी जो भी स्टूडेंट्स पेपर दे चुके हैं वो अपना मिलान कर लेंगे दोस्तों। जो भी आप स्टूडेंट्स कोई भी वीडियो देखें तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी के आंसर की के मुताबिक ही वो वीडियो देखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे वीडियोस देखते हैं जो यूनिवर्सिटी के आंसर के तुलना में अलग आंसर होता है और उस वीडियो में अलग आंसर बताई जाती है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी का आप देखें तो आप उस यूनिवर्सिटी पे जाए और आंसर की डाउनलोड कर लें। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की आप जाएंगे वेबसाइट पे तो वहाँ पे आपको आंसर की दिख जाएगा दोस्तों। चलिए आज हम लोग यूनिवर्सिटी के आंसर की के मुताबिक मिलान करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैक्सिमम 75 नंबर का है। आने वाले समय में 100 नंबर का देखने को मिलेगा दोस्तों। टर्म कंडीशन 1.5 घंटे का पेपर होता है दोस्तों। जौनपुर यूनिवर्सिटी का है और टर्म कंडीशन इसमें दिए गए हैं दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। हो सकता है कि मुझे बोलने में कुछ शब्द छूट जाए तो आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा। हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे। तो जल्दी जल्दी में हो सकता है कि कुछ शब्द बोलने में हम छोड़ दें, तो इसलिए आप ध्यान दे दीजिएगा पेज पर। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई थी, कहाँ हुई थी दोस्तों? तो आपके ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। परसेना से हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। शोर है दोस्तों, क्या है? बांधा है, भाषा है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। आपके ऑप्शन ए करेक्ट है, बांधा है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है? तो आपके ऑप्शन 1, 2, 3, 4 कौन नहीं है सिद्धांत दोस्तों? तीसरे का देखिए तो ऑप्शन नंबर डी 4 करेक्ट है। डी बोलिए चाहे 4 बोलिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। व्यक्तित्व से सर्वाधिक प्रभावी होते हैं, क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4। व्यक्तित्व से क्या प्रभावी होते हैं दोस्तों? आपके ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 8 नहीं 5 है दोस्तों। बहुमुखी के अंतर्मुखी व्यक्ति का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कौन है दोस्तों? आपके ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा सी, ये करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। व्यक्तित्व का अभियोजन वातावरण में अपूर्ण होता है, कथन है। तो ये किसका कथन है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 किसका है दोस्तों? 6 का देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में से किसी का नहीं है दोस्तों। परसेना का अर्थ है, तो क्या अर्थ है दोस्तों? इसका नकाब हो जाएगा अर्थ। परसेन नकाब हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न। APA का पूर्ण रूप है तो अमेरिकन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है, इसका पहला वाला ही करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। समूह साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो साक्षात्कार है दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 3 सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। संप्रेषण है दोस्तों, और ये भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। मापने के लिए सर्पिल तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है, व्यक्तित्व का किया जाता है। अभिवृद्धि के घटक है, कौन सा घटक है दोस्तों अभिवृद्धि के? 11 का बताइए तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन एक व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है?
कौन व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है दोस्तों? व्यक्तित्व का निर्धारक कौन नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आरटी एक परीक्षण है जो मापे जाते हैं, किस पे मापे जाते हैं दोस्तों आरटी? आपके ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, व्यक्तित्व होता है दोस्तों। साक्षात्कार है दोस्तों, साक्षात्कार है तो कौन है इसमें से? 14 का नंबर बी हो जाएगा, आमने सामने की परिस्थिति होता है दोस्तों। 15 नंबर देखिए दोस्तों, आपकी खुद की क्षमताओं में आपके भरोसे के स्तर के रूप में जाना जाता है, तो कौन रूप में जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, आत्म व्यक्तित्व के निर्धारक क्या है? जो व्यक्तित्व के निर्धारक क्या है? 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और जो नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, इंग्लिश के छात्र इंग्लिश में देख लेंगे। निम्नलिखित मानव वैज्ञानिकों में से किसके व्यक्तित्व को लक्षणों के रूप में वर्णित करने का प्रयास किया? किसने किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। साक्षात्कार के समय प्रवेश करना चाहिए, साक्षात्कार के समय प्रवेश करना चाहिए तो इसमें से कौन सा प्रवेश करना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, शांत रूप से प्रवेश करना चाहिए। व्यक्तित्व गुणों से व्यक्ति की विशेषता प्रेरित होते हैं, जैसे किससे होते हैं दोस्तों? प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर डी पुरुष सभी से होते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रश्न है समूह चर्चा में मानक रूप से लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों? पहले का अगर आप पेपर देखेंगे यूनिवर्सिटी का तो उसमें दिया गया है 3 और 4 दिया गया है। पहले का जो पेपर यूनिवर्सिटी का उसमें 3 और 4 दिया गया, इसमें 5 और 6 दिया गया। अगर 3 और 4 दिखेगा तो वो भी करेक्ट है दोस्तों, वहीं पे टिक कीजिएगा। अगर नहीं दिया है तो फिर 4 और 5 पे टिक कीजिएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 21 देखिए, साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, इसमें कौन सा प्रकार नहीं साक्षात्कार का दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, पारिवारिक साक्षात्कार का नहीं है प्रकार। 22 देखिए, समूह चर्चा का प्रकार नहीं है, जो समूह चर्चा का प्रकार नहीं है कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, संगठित नहीं है दोस्तों। प्रभावी संचार का मुख्य तत्व कौन सा है? मुख्य तत्व कौन सा है दोस्तों? आपके ऑप्शन 1 2 3 4 दिए गए, यानी ए बी सी डी समझिए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? अगर उत्तर मालूम है तो कमेंट करते रहिए दोस्तों। सक्रिय सुनना। कौन सा संचार प्रकार गैर मौखिक संकेतों जैसे कि चेहरे की अभिव्यक्तियां और इशारों को शामिल करता है? कौन करता है? मौखिक संचार, लिखित संचार, गैर मौखिक संचार, दृष्टि संचार। 24 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, गैर मौखिक संचार करता है दोस्तों। 25 देखिए, व्यक्तित्व किस विकास में कौन सा गुण मजबूत पेशेवर संबंध बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? पेशेवर संबंध बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है दोस्तों? 25 का देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आत्म संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन 1 2 3 4 दिए गए हैं दोस्तों। मैं एक ऑप्शन पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है, इसलिए तुरंत आंसर जो मैं टिक करूंगा जिससे कि आपको याद रहेगा कि यही आंसर है दोस्तों। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे तो आपको देख के ही बता देंगे कि ये आंसर करेक्ट है इसका, बिना रीड किए भी देख के बता देंगे आप, इतना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 26 का देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अपनी ज़रूरतों और विचारों को स्पष्ट और सफलतापूर्वक व्यक्त करना।
पब्लिक स्पीकिंग के दौरान मंच के डर को दूर करने के लिए कौन सा रणनीति प्रभावी है? कौन सा रणनीति प्रभावी होगा? तो आपके ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं दोस्तों। 27 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दूसरा वाला करेक्ट है। भाषण को कई बार अभ्यास करना। इंटरपर्सनल संचार के संदर्भ में फीडबैक का क्या मतलब होता है? जो फीडबैक मिलता है दोस्तों, उसका क्या मतलब होता है? तो आपके सामने ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्राप्तकर्ता की प्रेरक को प्रतिक्रिया करता है। 29 देखिए दोस्तों, प्रभावी संचार में सामान्य बाधा कौन सी होती है? आपके ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। उत्तर मालूम है तो कमेंट करते रहिए, और ये भी कमेंट कीजिए कि आपका अभी तक कितने करेक्ट हो गए हैं दोस्तों प्रश्न। इसका देखिए सी हो जाएगा दोस्तों। शोर और बैंकिंग में नेतृत्व की भूमिकाओं के संदर्भ में कौन सा व्यक्तित्व विकास का पहलू महत्वपूर्ण है? बैंकिंग में कौन सा महत्वपूर्ण है दोस्तों पहलू? आपके ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। करिश्मा और प्रभाव। सक्रिय सुनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शामिल है? सक्रिय सुनने में कौन सी क्रिया शामिल है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बिना पुनरुक्ति के पूरी तरह से स्पीकर पर ध्यान केंद्रित करना। कौन सा संचार शैली अपने विचारों और भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करने के साथ साथ दूसरों का सम्मान करती है? कौन सा करती है दोस्तों सम्मान? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आत्मा करती है दोस्तों। संचार में शारीरिक भाषा का उद्देश्य क्या होता है? जो संचार में शारीरिक भाषा का उद्देश्य वो क्या है? उत्तर कमेंट करते रहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संदर्भ जोड़ना और मौखिक संदेश को मजबूत करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रभावी टीम संचार का संकेत है? तो इसमें जो प्रभावी टीम संचार का संकेत है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। विचारों का स्पष्ट और खुला आदान प्रदान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। सक्रिय सुनने के घटकों में कौन सा घटक नहीं है? इसमें कौन सा घटक पूछा कि नहीं है घटक? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वक्त को रोकना, ये घटक नहीं है, वक्त को नहीं रोक सकते। व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब क्या होता है? तो आपके ऑप्शन देखिए दोस्तों, 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अपने और दूसरों की भावनाओं को पढ़ने और समझने की क्षमता। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए दोस्तों। कौन सी संचार बाधा सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों में भिन्नताओं के कारण गलतफहमियों को शामिल करता है? इसमें कौन सी बाधा है जो गलतफहमी को शामिल करता है? तो आपके सब ऑप्शन ए, बी, सी, डी है दोस्तों। कौन सी है? तो शारीरिक बाधाएं हैं, भावनात्मक बाधाएं हैं, मानववैज्ञानिक बाधाएं हैं, सांस्कृतिक बाधाएं हैं। कौन सी ऐसी बाधाएं हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 4 वाला करेक्ट है। सांस्कृतिक बाधाएं दोस्तों, ये बाधा है। पेशेवर सेटिंग में कौन सा व्यवहार मजबूत कार्य नैतिकता का संकेत है? आपकी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। समय सीमा को पूरा करना और विश्वसनीय होना।
रचनात्मक आलोचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं दोस्तों, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा फीडबैक प्रदान करना जो दर्शक को सुधारने में मदद करे। 40 देखिए प्रश्न नंबर दोस्तों, कौन सा कार्य मौखिक संचार कौशल को बढ़ा सकता है? इसमें कौन सा कार्य जो बढ़ा सकता है? तो ऑप्शन नंबर अभ्यास से बचना, जोर से पढ़ना, एक ही स्वर में बोलना, व्याकरण नियमों की अनदेखी करना। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है, जोर से पढ़ना और चर्चाओं में भाग लेना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नीचे में से कौन सा सकारात्मक में गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? ये शायद बोलने में दिक्कत हो रही है हमें दोस्तों, तो आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। आपके सामने ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, मुस्कुराना और आंखों से संपर्क बनाना। प्रभावी संचार में सहमुनियों की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यह आपको दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने और उनसे संबंधित करने में मदद करती है। संचार में फीडबैक लूप का उद्देश्य है। जो संचार होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन जो होता है, उसका फीडबैक का मतलब क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है इसका? इसका उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यह सुनिश्चित करना कि संदेश सही ढंग से प्राप्त और साझा गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पेशेवर सेटिंग में संघर्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी है? आपके ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, मुद्दे को सीधे और शांतिपूर्वक तरीके से सुनिश्चित करना। सक्रिय सुनना में क्या शामिल है? सक्रिय सुनना में क्या शामिल है? आपके ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है। पूरा प्रश्न देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना, समझना, प्रतिक्रिया देना और याद करना कि यह कहा जा सकता है। संचार के संदर्भ में सहानुभूतियों का मतलब क्या होता है? सहानुभूतियों का क्या मतलब होता है दोस्तों? आपके ऑप्शन 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने और साझा करने की क्षमता। आत्मसंचार को सबसे अच्छी तरह से कौन सा वर्णन करता है? सबसे अच्छी तरीके से कौन सा वर्णन करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर और सम्मानपूर्वक व्यक्त करना बिना आक्रमण हुए। पेशेवर वातावरण में एक अच्छे नेता की एक मुख्य विशेषता है। अच्छे नेता की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, टीम के सदस्यों की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देना और उन पर विश्वास दिखाना। नीचे में कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है?
ईमेल भेजना, रिपोर्ट लिखना, चेहरे की अभिव्यक्ति और शरीर की मुद्रा, फोन कॉल करना। गैर मौखिक संचार के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ये सबसे अलग है दोस्तों, चेहरे की अभिव्यक्तित्व और शरीर की मुद्रा, क्योंकि ईमेल भेजना ये भी है, रिपोर्ट ये भी है दोस्तों। प्रभावी टीम वर्क के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? आपके ऑप्शन 1 2 3 4 दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्पष्ट और खुला संचार। संचार बाधा का क्या मतलब होता है? संचार बाधा का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर आप स्क्रीन पे देखते रहिए, उत्तर मालूम है तो कमेंट करते रहिए दोस्तों, और ये भी बताइए कितना आपका अभी तक करेक्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, प्रभावी विचारों के आदान प्रदान को रोकने वाले तत्व। व्यक्तित्व विकास में आत्म जागरूकता का मुख्य रूप क्या है? व्यक्तित्व विकास में आत्म जागरूकता का मुख्य रूप क्या है? तो इसका मुख्य रूप क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना, ऑप्शन नंबर 2 दूसरों को बदलने की कोशिश करना, ऑप्शन नंबर 3 दूसरों की राय पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर 4 आत्म परिशीलन से बचना, आत्म परिशीलन से बचना। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना। स्वर आत्म संविवासन को सुधारने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? इसमें जो सबसे प्रभावी तरीका है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट, छोटे उपलब्धियों का उत्साह मनाना। व्यक्तित्व विकास में लक्ष्य निर्धारण की भूमिका क्या है? व्यक्तित्व विकास में जो लक्ष्य निर्धारण की भूमिका है वो क्या है? ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यह दिशा और प्रेरणा प्रदान करना, यह दिशा और प्रेरणा प्रदान करना। बेहतर अंतर, प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों, बेहतर अंतर व्यक्तित्व कौशल विकसित करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? आपके ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 देख सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सक्रिय सुनना और सहानुभूति का अभ्यास करना। दोस्तों जो शब्द मुझे बोलने में कठिनाई हो रही है तो आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा दोस्तों। संचार में संदेश क्या है? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जानकारी या विचार को व्यक्त किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों, 57 प्रश्न नंबर, किसी स्थिति में प्रभावी संचार की संभावना अधिक होती है? अगर आप वीडियो देखते समय आपकी क्वालिटी डाउन है तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा दोस्तों, सेटिंग में जाके क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका, जब संचार में स्पष्टता और दोनों पक्षों की समझ होती है। कौन सा गुण प्रेरकदायक नेतृत्व में संबंधित है? तो इसमें कौन सा गुण है दोस्तों?
ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 है, कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आत्मविश्वास और दृष्टिकोण। दोस्तों जो इसमें 1, 2, 3, 4 दिया गया तो इसी को मान लीजिए ABCD। इस हिसाब से किसी पेपर में ABCD देखने को मिलेगा, किसी में 1, 2, 3, 4 मिलेगा संख्या। समय प्रबंधन कौशल को किस प्रकार से व्यक्तित्व विकास में महत्व दिया जाता है? इसमें कौन सा महत्व दिया जाता है दोस्तों 59 का? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, यह व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन को संतुलित करने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सी गतिविधि आत्मविश्वास में सहायक नहीं होती है? कौन सी गतिविधि आत्मविश्वास में सहायक नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सहायक आत्मविश्वास में कौन सी गतिविधि से? ऑप्शन नंबर स्क्रीन पे आप देखते रहिए दोस्तों और कमेंट करते रहिए उत्तर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आत्मनिंदा। दोस्तों जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के आंसर की के मुताबिक ही देख रहे हैं दोस्तों, इसलिए जब भी आप मान लीजिए कुछ भी बुक्स खरीदें या कुछ भी, तो एक बार जब जितने भी वीडियो बने गए हैं यूनिवर्सिटी के आंसर की के मुताबिक एक बार वो ज़रूर देखें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी ने किस हिसाब से आंसर का लेवल बनाया है और किस हिसाब से प्रश्न प्रस्तुत किया है। क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट के कहना है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया लेकिन मुझे उतना नंबर मिला नहीं। कारण ये है दोस्तों कि वो कहीं से भी अपना देख लिए हों लेकिन यूनिवर्सिटी के आंसर की में अलग दिया हो और उनका उत्तर अलग हो। इसलिए अगर जौनपुर यूनिवर्सिटी के हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आप आंसर की मिलान करने के बाद ही वीडियो देखें दोस्तों। ये जो भी वीडियो देखे तो वो आंसर की के मुताबिक हो वीडियो। प्रश्न नंबर 61 देखिए, 61 देखिए 61, प्रभावशाली संवाद की विशेषता क्या होती है? प्रभावशाली की बात कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्पष्टता, संक्षिप्तता और सही समय पर प्रतिक्रिया। समाज में सफल होने के लिए क्या गुण महत्वपूर्ण है? जो समाज है उसमें सफल होना है तो क्या महत्वपूर्ण है? इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरों की आलोचना करना, सामाजिक कौशल की नेटवर्किंग, आत्म केंद्रित होना। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप बताइए, उत्तर कमेंट कीजिए क्या ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सामाजिक कौशल और नेटवर्किंग। 63 नंबर देखिए, सक्रिय सुनना को, यहाँ देखिए तो सक्रिय सुनना है तो सुनने होनी चाहिए, सुनना चाहिए को सबसे अच्छे तरीके से कैसे वर्णित किया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है दोस्तों, इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना, समझाना है दोस्तों, समझाना और विचार पूरक प्रतिक्रिया देना। प्रभावी संचार के संदर्भ में पैराफ्रेजिंग क्या है? पैराफ्रेजिंग क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 है, क्या करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट है दोस्तों, वक्त के संदेश को अपने शब्दों में पुनः व्यक्त करना ताकि समझ की पुष्टि हो सके। प्रश्न नंबर 65 देखिए, 65 नंबर देखिए दोस्तों, गैर मौखिक संचार का मुख्य उपयोग क्या है? जो गैर मौखिक संचार उसका मुख्य उपयोग क्या है? आपके सामने ऑप्शन देखिए दोस्तों, औपचारिक प्रतियों देने के लिए, गैर मौखिक संचार को बढ़ाने और पूरक बनाने के लिए, मौखिक संचार को प्रस्तावित करने के लिए, संचार को दस्तावेजित करने के लिए। इसमें करेक्ट आपका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, मौखिक संचार को
बढ़ाने और पूरक बनाने के लिए। अनुशासन का व्यक्तिगत विकास में क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं दोस्तों। इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यह ध्यान बनाए रखने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मसम्मान बनाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? आत्मसम्मान की बात कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अपनी ताकत और उपलब्धियों को पहचानना और महत्व देना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या है? इसका महत्व क्यों है? अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रतिनिधित्व करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है। संरचनात्मक आलोचना व्यक्तित्व विकास में कैसे सहायक हो सकती है? तो इसमें कैसे सहायक हो सकती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुधारने के लिए विशेष फीडबैक प्रदान करना, यानी फीडबैक लेते रहना दोस्तों। प्रस्तावना को पार करने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी है? जो प्रस्तावना है उसको पार करने के लिए कौन सा रणनीति प्रभावी है? तो ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिए कौन सा होगा इसमें। कार्य को अंतिम क्षण तक इंतजार करना, कार्य को छोटे छोटे प्रतिनिधि चरणों में विभाजित करना और समय सीमा निर्धारित करना, समय सीमा पूरी तरह से नजरअंदाज करना, कार्य से पूरी तरह से बचना। तो आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे करेक्ट, बी करेक्ट। कार्य को छोटे प्रतिनिधियों का चरणों में विभाजित करना और समय सीमा निर्धारित करना, ये करेक्ट है दोस्तों। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी है? जो आत्मविश्वास उसको बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी हो सकती है दोस्तों? इसमें भी ध्यान से देखिए दोस्तों। चुनौतियों और जोखिम से बचना, पिछले असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना, छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें पूरी तरह करना, दूसरों की मान्यता पर निर्भर रहना। इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। छोटे परिणत लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें पूरा करना। व्यक्तिगत विकास के लिए लक्ष्य निर्धारण का महत्व क्या है? जो लक्ष्य निर्धारण का महत्व क्या है? 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है। 73 नंबर देखिए प्रश्न दोस्तों। सहनशीलता बनाने के लिए कौन सी प्रथा प्रभावी है? जो सहनशीलता है उसको कौन सी? ऑप्शन नंबर पहला देखिए कठिन परिस्थितियों से बचना, दूसरा देखिए चुनौतियों को अपनाना और विफलताओं से सीखना, समस्याओं को नज़रअंदाज करना और उम्मीद करना कि वे खुद ही सुलझ जाएं, केवल तकनीक लाभ पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट है दोस्तों। चुनौतियों को अपनाना और विफलताओं से सीखना। गैर मौखिक संकेतों का संचार में प्राथमिक भूमिका क्या है? जो गैर मौखिक संकेत है दोस्तों उसका प्राथमिक भूमिका क्या होता है? इसको भी ध्यान से देखिए दोस्तों।
क्या कहना चाह रहा है? मौखिक संचार को प्रस्तावित करना, भावनाओं को व्यक्त करना और बोले गए संदेश को सुनिश्चित करना, श्रोता को परिणत करना, कानूनी दस्तावेज प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। भावनाओं को व्यक्त करना और बोले गए संदेश को सुनिश्चित करना। पचहत्तर नंबर देखिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न है 75 का, ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों। इसका आखिरी प्रश्न है, आने वाले समय में आपको 100 नंबर का भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। फिलहाल जितने भी पेपर हुए हैं, कुछ पेपर 100 नंबर का भी हुआ यूनिवर्सिटी का। तो जब भी आप वीडियो देखें तो एक अनुमान के तौर पे देखें कि यूनिवर्सिटी ने जो आंसर की जारी किया उसी के मुताबिक ही आप वीडियो देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जितनी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हैं दोस्तों वो सारे देख लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। पास होने के लिए काफ़ी है इतना कंटेंट। और इसका नंबर यूनिवर्सिटी में इंक्लूड नहीं होता है, ये सिर्फ पास होने के लिए दिया जाता है दोस्तों। सकारात्मक पुष्टि का व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव होता है? आपके सामने ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 4 करेक्ट है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और सकारात्मक आत्म छवि को सिद्ध करता है। आज के लिए इतना ही है दोस्तों प्रश्न। मिलते हैं इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। अगर जिस भी आपके दोस्त का पेपर है तो उनको एक बार शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इस तरह वीडियो